अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक दफ़ा दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। पहले वीडियो का ये होता था कि मैं जब भी सैटरडे संडे को फ्री होता था ना तो वीडियो शूट करता था, लेकिन आप लोगों ने भी नोट किया होगा पिछले लास्ट तकरीबन 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि मैं कहीं बिज़ी था, एक ऐसी जगह बिज़ी था जहाँ पे मैं समझता हूँ मेरे लिए वो वैल्यूएबल है, मेरी आगे वो ज़िंदगी में वो प्रैक्टिस मैंने उस चीज़ की करनी है, सोची तो हुई है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उस चीज़ की ना, बाकी अल्लाह की ज़ात को जिस तरह मंजूर हुआ। और मेरा वो जो सब्जेक्ट था वो थोड़ा सा ना कमज़ोर भी था, तो इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया अपने जो संडेज़ हैं अपने वीकेंड्स वो इधर दूँ, तो बाकी तो पूरा वीक जो होता था मेरा वो बिज़ी होता था। तो खैर बात को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ आज कि भाई मैं कहाँ पे था 3 माह से, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है आपको व्लॉग के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन दूँ, एक नॉलेजेबल मेरा व्लॉग रहे। मेरा व्लॉग इस तरह का ना रहे कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, ना, एक नॉलेजेबल चीज़ मैं समझता हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बात को बगैर ज़्यादा लंबे किए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया था, और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो ज़रा दिखाओ। सबसे पहले ये एक लोकेशन है आई टू आई ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेरे उस्तादों की ये लोकेशन है, जो मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सीखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सीखा है। तो आओ ज़रा अहमद भाई अंदर चलते हैं, और वीडियो काइंडली बंद ना करिएगा, अंदर जाके देखते हैं कि वो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी क्या लोग कर रहे हैं ये भी देखते हैं। चलें जी अंदर चलते हैं, आ जाइए जी अंदर। सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन छापा, यहाँ पे ले आओ, इनको डिस्टर्ब नहीं करो। चीफ अवाद भी अस्सलाम वालेकुम जी। फोकस करवाएं, मेरी आंख में एक लेंस लगा हुआ है, वो आप बताएं कौन सा लेंस लगा है। इधर दिखाएं यार, मैं बता देता हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कॉर्नियल लगा हुआ है, कॉर्नियल लेंस लगा हुआ है भाई आपकी आंख में। ऑडियंस को भी दिखाएं ना कि कॉर्नियल लेंस कैसा होता है। वो भी दिखाते हैं, अच्छा आते जाओ, सबकी शक्लें दिखाते जाओ। ये मैंने डालना है व्लॉग में। खानम, योर ऑडियंस, योर फैंस, your audience, your fans are watching you. Where? From there, UK boy. UK boy in English. What? What you want? Anything you want to say? Noman is a very good optometrist. You can follow him, give him a treatment. He is also a patient. You know, something else. Jokes apart, खैर बाकी अंदर चलते हैं, सेटअप देखते हैं। चलें ये लोग कर लें, फिर अंदर हम चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, उसकी आई का साइज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बगैर किए अगर मैं आपको आसान अल्फाज में लेम लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ ना, तो वो ये है कि जिस तरह इनका और मेरा कद सेम नहीं है ना, इसी तरह इनकी आँख का साइज़ और मेरी आँख का साइज़ भी सेम नहीं है। तो जो गर्ल्स लगाती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज बगैर मेजरमेंट के, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि उनको उनकी आँख के साइज़ के हिसाब से लेना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस। कोई भी जब भी वो लें, बगैर नंबर के ले रही हैं, कॉस्मेटिकली वो यूज़ करती हैं, या उन्होंने अपना ऐनक वाला नंबर उसमें लगाना होता है, कुछ भी इस तरह का। तो और भी डिजीज़ के लिए जो है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ होते हैं। ये तो एक जस्ट मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास एक जिस तरह पेशेंट आता है, रखें उष्मा थोड़ी रखें, माथा बिल्कुल साथ लगाएं। ये हम इसका आर के दोनों कट्ठी है। अच्छा, इसका हम टेस्ट करते हैं कि भाई इसकी आँख की मेजरमेंट हमने ले लेनी है, फिर हमें पता चलेगा कि हमने लेंस कौन सा लगाना है इनको। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी राइट आई की अब ये आ गई है मेजरमेंट, और लेफ़्ट आई की ये जी ठीक है। स्केल दीजिएगा मुझे ज़रा, स्केल बाहर काइंड थैंक मुझे दीजिएगा। जिस तरह कि अभी यहाँ पे इनकी आँख की मेजरमेंट हमने ले ली है, ठीक है। क्यों ली है? वो इस वजह से कि इनकी आँख का साइज़ उसके मुताबिक लेंस इनको लगना चाहिए, ऐसे कोई भी हमने उठा के नहीं लगा देना। इनकी आँख की हमने वो पहले मेजरमेंट ली, फिर इनकी आँख की एग्जामिनेशन करेंगे कि इनकी आँख सूटेबल भी है लेंस लगाने के लिए कि नहीं है, वो देखेंगे। जिस तरह कि ये मेजरमेंट आई, उसके बाद कुछ मेजरमेंट हमने मैनुअली करनी है, ये तो कुछ ऑटो होगी और कुछ हमने मैनुअली करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इस पर आप सीधा देखें बिल्कुल, चलें ये मैंने मेजरमेंट ले ली इनकी आँख की, अब मुझे आइडिया हो गया कि मेजरमेंट कितनी है। मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं भी आप लोगों ने लेंस लगवाना है ना, तो जहाँ पे इस तरह का सेटअप हो, आँख की मेजरमेंट ली जाए,
इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है, तब आपने लेंस लगवाना है। कभी भी कोई भी लेंस उठा के अपनी आँख में नहीं लगाना। विजन, हमारी नज़र सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, हमें जो हमने अल्लाह ताला ने अता की है सबसे बड़ी नेमत है, तो इसका ख्याल भी हमें रखना है। इसको बर्बाद नहीं करना कोई चीज़ ये ट्राई करके कोई वो ट्राई करके। इस तरह के पहले आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे आया पेशेंट आता है, या ये तो एक मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ ना, उष्मा हमें इस चीज़ में मदद कर रही हैं कि आप लोगों को दिखाएं। तो जिस तरह इनकी आँख की मेजरमेंट ली, अब ये एक लेंस, जूस पीना आपने जी पी देंगे अच्छा, जो इनकी आँख की मेजरमेंट के हिसाब से ये अब मुझे पता चल गया। ये किस तरह पता चला, ये 3 माह जो मैंने प्रैक्टिस की मुझे पता चला कि ये इनकी आँख की मेजरमेंट थी, ये साइज़ था। तो मैंने एक लेंस सेलेक्ट किया, तो वो जो लेंस है मैं अब ट्राई भी करा के दिखाऊंगा इनको, और वो पूछूंगा कि कंफर्टेबल है कि नहीं। ये वो सॉफ्ट लेंस है कि जो आप हर रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि जो लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हैं लेंस, ये वो लेंस है। सबसे पहले मैं इसको ज़रा वॉश करूँगा। खैर इसको वॉश करने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि पहले सोल्यूशन में था, बिल्कुल ये न्यू लेंस है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जी मैं इसको चाहता हूँ मैं वॉश करूँ। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब ये उष्बा को 2 से 3 तरह के लेंसेज लगा के दिखाऊंगा मैं कि जो मैंने सीखे हैं। तो आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे? नहीं, अगर नहीं कंफर्टेबल तो बता दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये अब मुझे लेंस लगाने का जी पहले नहीं पता था किस तरह लगाना, लेकिन अब मुझे पता है लेंस किस तरह लगाना। उष्बा बिल्कुल अपनी जो है वो उस साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे, बिल्कुल यहाँ पे देखते रहना आपने। लेंस लग भी गया आपको, लेंस लग गया। अब मेरी तरफ देखें, बिल्कुल अब सीधा देखें, बिल्कुल। ये प्रोटोकॉल्स जो फॉलो करने हैं लेंस लगाने के। सम टाइम आप लोगों ने सुना होगा जी लेंस लगाया, लेंस से इन्फेक्शन हो गया, उसकी नज़र चली गई, ये हो गया। वो क्यों चली गई? वो यही मेजरमेंट्स नहीं ली जाती, लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या, लेंस लगाना किस तरह। कंफर्टेबल है बिल्कुल। चलो, ये आपने सामने देखते रहना, सामने देखें ज़रा, बिल्कुल सामने देखें, सामने देखते रहना आपने। बस ये मैंने लेंस उतार भी लिया, ठीक है। ये इसको कंटेनर में रखा। अब ये सारे प्रोटोकॉल्स, लेंस लगाना किस तरह, उतारना किस तरह। फर्स्ट दिन जब मैं लगा रहा था लेंस मेरे ऐसे 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 उंगली हो रही थी, तो अब बिल्कुल भी प्रैक्टिस से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब रीबा को जो लेंस लगा हुआ है ना, वो हम इससे उतारेंगे। वो बड़ा लेंस लगा है और वो किसी डिजीज़ में लगता है, यानी कि कोई बीमारी आँख की इस तरह की है, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं आँख की, जिसमें नहीं, अब उनको क्या पता स्क्लेरल है। हाँ, जो कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट देख रहा है या कोई आई की फील्ड का देख रहा है उसको बता देते हैं स्क्लेरल है अभी जो लगा हुआ है, वो हम इस प्लंजर से उतारेंगे। सामने देखना है आपने, बिल्कुल सामने देखते रहना। ये बात बिल्कुल सामने देखें, सामने देखें बिल्कुल विभा। ये देखें जी, ये हमने लेंस उतार लिया, और ये जो लेंस है ये इतना एक तो बड़ा है, और ये इसको स्क्लेरल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी पर्पज़ में लगता है। कंफर्टेबल है बिल्कुल। चलो, अच्छा, ये मुख्तलिफ लेंस जो है ना, जिस तरह कि अभी रिबा बैठी थी मैंने उनका लेंस उतारा है, यानी कि ये जो लेंसेज हैं आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली चीज़ ज़्यादा समझ आती है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये कभी भी आप उतार नहीं सकते, लगा नहीं सकते। अच्छा, ये देखें, ये जो लेंस है ये स्क्लेरल लेंस मैंने लगाना किस तरह, ये मुझे पता किस तरह चला। ये 3 माह की जो प्रैक्टिस, ये इससे मुझे पता चला कि मैंने लगाना किस तरह, ठीक है। मुझे एक चेयर भी ये दे दे, बल्कि इधर तो बिल्कुल नीचे देखना है आपने, नीचे देखें, नीचे वाली आईलिड को पकड़ें, बिल्कुल हेड डाउन कर लें, हेड और डाउन। पाँव की तरफ देखना है आपने, पाँव की तरफ। वीडियो थोड़ी करीब लेके आए, मैं लगा किस तरह रहा हूँ पता चले, बिल्कुल करीब लेके आए। बस बंद करने आँख को, बस। अब ये जो मैंने लेंस लगाया है इनको इतने बड़े से, ये एक चीज़ जिसको आप प्लंजर कहते हैं वो आपको नज़र आ रही है। क्यों लगाया, किस डिज़ीज़ में लगाते हैं, और लगाने की टेक्निक कैसे है। इतना झुका के फिर मैंने लगाया, पानी डाल के लगाया। ये सारी ऑप्टिक्स और ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली। उसको आँख खोलिएगा, कैमरा करीब लाएं, कैमरा करीब लाएं। ये देखें, इनकी आँख में आपको लेंस नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा फोकस करें, ये देखें, ठीक है। ये सामने देखते रहना आपने उसको,
ये मैंने लेंस उतार लिया। बाकी खैर मैं इतना लंबा करके नहीं दिखा रहा, अभी इसकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मेजरमेंट्स होती हैं। इसमें एक फ्लोरोसेंस स्ट्रिप डालते हैं, यानी कि आम अल्फाज में बताऊँ रंग डाल के देखना है कि इसका वोल्ट कितना है, ये सारी चीज़ें कितनी हैं। लास्ट वीक में जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो सर नहीं थे, तो मैं जब कोई बड़ा ना हो मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ, इसको भी छेड़ उसको भी छेड़, जब कोई बड़ा आ जाए ना तो मैं ज़रा काम जो आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ, यानी कि वो एक होता है ना अंदर बंदा खुल के वो बता नहीं पाता चीज़ों को। इसीलिए मैंने सर थोड़े गए थे, मैंने जल्दी से वीडियो शूट कर ली। हालांकि सर की नेचर इस तरह की नहीं है, कभी रोका नहीं है किसी चीज़ से भी, हमेशा सपोर्ट किया। तो मैं यही चाह रहा था कि सर को आप लोगों से मिलवाऊँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो पूछता हूँ मैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर काइंडली शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, मैं इस चीज़ को गुस्ताखी समझ रहा था कि मैं आपको बताऊं। कोई बात नहीं, मेरा नाम आमिर नियाज़ी है और मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज और लो विजन की फील्ड में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट पिछले 24 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे I2I ऑप्टोमेट्रिस्ट के नाम से ये सेटअप है जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस टाइम। और यहीं पे हमारा ये जो कोर्स है विजन हॉलिक के नाम से आज इख्तिताम पजीर हुआ है। 3 महीने का ये कोर्स था आपका। और इस कोर्स के अंदर जो हमने मेन जो डिवीजन्स रखी थी इसकी, उसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज था सबसे मेजर पार्ट, स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज जिसमें स्क्लेरल एंड कॉर्नियल RGPs भी शामिल थे, टॉरिक लेंसेज थे, सॉफ्ट लेंसेज थे। और इसी तरह से लो विजन के अंदर हमने सारी मोडेलिटीज़ देखी हैं उसकी, जिसमें लो विजन डिवाइसेस हैं, उसमें ऑप्टिकल डिवाइसेस पे हमने काम किया, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के ऊपर। पेशेंट की मैनेजमेंट, साइकोसोशल बिहेवियर, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सारा हमारे इस कोर्स का पार्ट था। एंड इन लास्ट हमने ऑफ्थेल्मिक डिस्पेंसिंग किया हमने पेशेंट की करेक्शंस के हवाले से, कंप्लेंट्स के हवाले से कि जब आप आई साइट का नंबर चेक करते हैं तो क्या क्या आपकी ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ती है, कौन कौन सी कंप्लेंट्स आ सकती हैं पेशेंट्स को, किस तरह से आप गाइड करते हैं सिलेक्शन करने में। तो ये सारा बेसिक पार्ट था संडेज़ की क्लासेस के ऊपर। संडेज़ सिर्फ हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है और 3 मंथ का ये कोर्स था जो भी ख़त्म हुआ इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा इसका। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, अगर लोकेशन किसी को नहीं भी पता चलती ना I2I ऑप्टोमेट्रिस्ट की लोकेशन क्या है, तो गूगल पे आपने जाना है, सिर्फ मैप्स पे जब आप लोकेशन डालते हैं वहाँ पे आपने लिखना है I2I ऑप्टोमेट्रिस्ट, लोकेशन आ जाएगी इजीली। और दूसरी ये चीज़ मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, ये मेरी रिक्वेस्ट पे शुरू हुआ था। सर पहले बच्चे पढ़ाते थे इस तरह नहीं, यानी कि पूरा कोर्स शुरू नहीं कराते थे, ये हमने सर को क्या कहा कि जी सर शुरू करें आप, तो शुरू तो कर लिया। मैं यही चाहता हूँ कि ये आगे भी इस तरह ही कंटिन्यू रखें। तो सर ने सेकंड बैच भी शुरू कर लिया। तो सर अगर कोई सेकंड बैच में आना चाहे वीडियो के थ्रू, उसके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे थ्रू आएगा आपके पास, तो उसके लिए कोई आप बिल्कुल डिस्काउंट्स वैसे हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियोस के थ्रू आप आते हैं तो डेफिनेटली 15% एटलीस्ट हम इसका डिस्काउंट अनाउंस कर देंगे आपकी वीडियोस के साथ, इंशाल्लाह वो हम दे देंगे। बाकी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा यानी कि लास्ट ये सेशन की हमारी लास्ट क्लास जो है, आज हम जो है वो हमारा कोर्स मुकम्मल हो गया। और लिटरली मैं बहुत फील कर रहा हूँ, जो लास्ट हमारा वो जो था जब मैं आया था 3 मंथ पहले और आज के दिन में, मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो जिसको कहते हैं ना ग्रूमिंग फ़ील करना, और वो जो एक इग्निशन लगानी थी वो सर ने लगा दिया। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इसको आगे परसू करने की, क्योंकि मुझे इस चीज़ में शौक़ बहुत है। तो बाकी देखते हैं ज़िंदगी के साथ क्या क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यही मैंने आपको दिखाना था कि 3 माह से वीडियो मैं भी क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मैं एक इस काम में बिज़ी था कि मैं वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance.